ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस टू माई शोर के स्पेशल चैप्टर को लेकर। वैसे तो अनाउंसमेंट हो चुका है कि स्पेशल चैप्टर आने वाला है, लेकिन कब रिलीज़ होगा ये अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। शाम को जब शुलंग का काम ख़त्म हो जाता है, वो फैन जाओ को एक फ़ोटो भेजता है और टेक्स्ट करता है कि 6 बजे ऐसे ही तैयार होकर वो उसे पिक करने आ जाए। तो दूसरे सीन पर जब सुलंग रोड की एक साइड पर उसके लिए वेट कर रहा था, कुछ टाइम बाद पीछे से फैन जाओ उसे पुकारता है, सुलंग यहाँ आओ। सुलंग जब पीछे टर्न होता है, वो नोटिस करता है कि फैन उसे लेने आ गया है, लेकिन आसपास से कुछ गर्ल्स उसी की ओर देख रही है। फैन का लुक और पर्सनैलिटी इतना अट्रैक्टिव है कि किसी का भी दिल उस पर बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन सुलंग को ये देखकर बहुत जेलसी फील होता है। बट वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और उसके पास जाकर बाइक पर बैठ जाता है। करीब 15 मिनट जाने के बाद रोड के बीचों बीच अचानक फैन बाइक को स्टॉप कर देता है। फिर उसकी दोनों हैंड को अपनी वेस्ट पे टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है कि प्रेसिडेंट ह्यू, तुम्हें मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सुरंग स्माइल करते हुए उसे जवाब देता है, फैन जाओ, आपको नहीं लगता कि ये ट्रिक कुछ ज़्यादा ही पुराना है? फैन स्माइल करता है और फिर बाइक को स्टार्ट कर देता है। आधा घंटा जाने के बाद बाइक बार बार स्टॉप हो रहा था, तो फैन रोड की एक साइड पर उसे स्टॉप करता है। सुलंग नीचे उतरकर उसे पूछता है, क्या बाइक खराब हो गया है? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मैं किसी को यहाँ बुलाऊँ मदद के लिए? फैन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसे खींच कर अपनी ओर लेकर आता है और एक सेल्फी लेता है। सुलंग उसे पूछता है, आपने फ़ोटो क्यों लिया? फैन उसे कहता है, बस ऐसे ही। पर तुम मुझे बताओ, तुमने कहा था कि तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहते, तो फिर तुम्हारे पास मेरा वो फ़ोटो कहाँ से आया? सुलंग कहता है कि मुझे लगा कि शायद मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊँगा, इसीलिए। फैन को रियलाइज़ होता है कि इतने दिनों से सिर्फ तकलीफ़ उसे नहीं सुलंग को भी हो रहा था, तो वो जल्दी उसके नेक को ग्रैब करके उसे किस करने लगता है। सुलंग उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये उनका बेडरूम नहीं है, ये रोड है और यहाँ बहुत लोग भी है। लेकिन फैन उसकी हैंड को स्टॉप करके उसे किस करने लगता है। एंड इसी बीच वो एक बार अपनी हैंड वॉच को चेक कर लेता है, जैसे कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। ये एक हाईवे तो है, लेकिन यहाँ लोग और कार बहुत कम आता है। तभी एक कार उनकी ओर ही आता है, जो बार बार हॉर्न दे रहा था। वो थोड़ा आगे जाकर अगेन कार को रिवर्स करके उनके पास आता है। कार के डोर ओपन करके जब गुस्से में किन जियांग बाहर आता है, फैन उसकी ओर देखकर कहता है कि हेलो प्रेसिडेंट किन, बहुत दिन हो गए, तुमसे मुलाकात नहीं हुआ। किन उन दोनों के पास आता है और सुलंग से कहता है, यूजी, क्या तुम इस आदमी के साथ हो? क्या क्या ये तुम्हें फोर्स कर रहा है? सुलंग उससे कहता है कि नहीं, अब से हम दोनों साथ में रहते हैं और अब फैन उसका लवर है। किन बाइक की ओर देखकर कहता है, तुम्हें पता है इस पर्सन का थाईलैंड में एक कंपनी है, एक घर है, 2 कार से और भी बहुत कुछ है। वो सिर्फ तुम्हारे सामने ये नाटक कर रहा है कि वो गरीब है, ताकि तुम उसे माफ़ कर दो और फिर से तुम्हें उससे प्यार हो जाए। तुम जानते हो ना कि वो कितना गंदा इंसान है। सुलंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। प्रेसिडेंट किन, मैं जानता हूँ कि आप मुझे लेकर परेशान हो, इसीलिए मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे लवर को लेकर कुछ भी कहे। और अब जानते हो कि मैं कभी भी इमोशनफुल होकर कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ। फैन ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वो खुद भी गिल्टी फील में है और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगा है, तो मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा उन्हें लेकर कुछ भी गलत कहे। अगर आपको ये बात समझ आ गया है तो ठीक है, और अगर नहीं आया है तब भी ठीक है। किन थोड़ा आगे आकर उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो तुम इसके साथ ही रहोगे? तो सुलंग आगे जाकर उसे हक करता है। तो किन कहता है, ओके, अगर तुम्हारा डिसीजन यही है तो फिर ठीक है, पर अगर इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें फैनजाओ के बारे में कुछ भी पता करना हो तो तुम मुझसे
पूछ सकते हो। मैं तुम्हें उसके बारे में इतना डिटेल्स बताऊंगा कि उसे छुपने का जगह नहीं मिलेगा। फैन जल्दी सुलंग के हैंड को होल्ड करके उसे खींच लेता है। शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे और उसके बीच अभी ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं छुपाऊं, तो तुम्हें बेवजह प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम जा सकते हो। और हाँ, किसी को लेकर सीक्रेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत बात है? किन उसे कहता है, तो फिर तुम ही बता दो उनमें से मैंने क्या गलत कहा। क्या थाईलैंड में तुम्हारा कंपनी नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है? फैन उसे कहता है, ओ कम ऑन, इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं अपनी भलाई के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो किन गुस्से में वहाँ से जाकर कार में बैठ जाता है। फैन भी उसके पीछे जाता है। सुलंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फैन कहता है कि उसे लास्ट बार उससे कुछ बात करना है। तो वो उसके पास जाकर विंडो की ग्लास पर नॉक करता है। किन ग्लास को डाउन करता है। फैन उसे कहता है, तुम मुझे हक नहीं करोगे। आफ्टर ऑल मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हारी फर्स्ट लव को तुमसे छीन लिया। केन कहता है कि गेट लॉस्ट, मुझे तुमसे बात भी नहीं करना है। फैन उसे कहता है, अच्छा सुनो, अगर कभी भी तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाए ना, तो कभी भी उसके साथ गेम मत खेलना जैसा मैंने खेला था। मैं तो स्टूपिड था और अपनी स्टुपिडिटी की वजह से ऑलमोस्ट अपनी लव को खोने ही वाला था। पर तुम कभी भी ये गलती मत करना। समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए एक सबक हूँ और हर कोई सुलंग की तरह नहीं होता है जो मेरी तरह एक बैटमैन को सेकंड चांस दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कभी भी अपनी लव के साथ ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है? किन उसे कहता है, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ? फैन स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुमने एक बार सुलंग की मदद की थी, इसीलिए। किन एक बार रियर व्यू मिरर से अपनी फर्स्ट लव को देख लेता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो कार के इंजन को स्टार्ट कर देता है और बहुत स्पीड से वहाँ से चला जाता है। फैन जब वापस सुलंग के पास आता है, सुलंग उसे कहता है, तो आपका ये बाइक खराब नहीं हुआ था, है ना? फैन बाइक की ओर देखकर कहता है, हाँ, मुझे पता था कि एवरीडे इसी टाइम पर किनजांग यहाँ से घर जाता है। बस मैं चाहता था कि वो तुम्हारे ऊपर से गिव अप करे, इसीलिए। सुलंग उसे कहता है, आप उसे ब्लेम कर रहे थे ना कि उसने आपके ऊपर नज़र रख के गलत किया है, तो गलत तो आपने भी किया है। मैं सोच रहा था कि टुनाइट हम साथ में स्पेंड करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज रात आप मेरे बेड पर नहीं जाएंगे। फैन जल्दी उसके वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी ओर पुल कर लेता है। तुमने किनजांग से कहा कि तुम कभी भी इमोशनल फुल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, तो फिर मुझे सेकेंड चांस देने में और फिर से मुझे एक्सेप्ट करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना? सुलंग कहता है, मैंने उनसे झूठ कहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार गलती की है। एक तो आपको बिना जाने आपसे लव कर बैठा, और दूसरी बात तो ये है कि मैंने फिर से आपको सेकंड चांस दे दिया, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि आप गुड पर्सन नहीं हो। तो क्या ये मेरे लिए बहुत टफ था? एक्चुअल में नहीं। उस दिन तो मैं सिर्फ ड्रंक होकर आपके पास गया था और उसके बाद वो सब कुछ बस एक रिएक्शन था। फैन उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। सुलंग, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? सुलंग उसे हटा देता है और एक स्लैप करता है। फिर बाइक पर बैठ जाता है और कहता है कि आपका ये बाइक बहुत पुराना है, इसमें 2 इंसान फिट नहीं हो सकता। सो बाय प्रेसिडेंट फैन। फिर वो बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। इधर फैन तो सरप्राइज होकर वहीं पर खड़ा रहता है। फिर लाउड वॉइस में उसे कहता है, प्रेसिडेंट यू सुलंग, आई लव यू। तो दूर से सुलंग बाइक को स्टॉप कर देता है और पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है। फैन भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट यू, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? उसके बाद जितना चाहे तुम मुझे डांट लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
तो उसके बैठ जाने के बाद सोलंग बाइक को स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही वो अचानक बाइक को स्टॉप कर देता है, जिस वजह से फैन उसके बैक पर ही हिट होता है। प्रेसिडेंट फैन, आपको मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सुनकर फैन जल्दी उसके वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और उसके शोल्डर पर सर रख के स्माइल करने लगता है। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।